नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात सीज फायर पर संग्राम नहीं थम रहा विपक्ष का अभियान की। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की लंबे समय से की जा रही चर्चा की मांग आखिर पूरी हुई जब पीएम मोदी ने संसद में आकर हर मुद्दे पर सिलसिलेवार जवाब दिया। लेकिन विपक्ष अब भी असंतुष्ट है। आखिर क्यों? एक तरफ पीएम का जवाब आया, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 30वीं बार सीज फायर की बात कहकर फिर विपक्ष को मौका दे दिया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि मोदी बोल क्यों नहीं देते कि ट्रंप झूठे हैं या फिर उन पर कोई दबाव है। ये वो सवाल है जिसका जवाब अब हर कोई चाहता है। अब ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर पर ट्रंप हैं कि मानते नहीं, उधर जवाब है कि आता नहीं, और इन सब के बीच में सीज फायर का राज गहराता जा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। Needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा कि इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में चर्चा हुई। सवाल एक, लेकिन जवाब अनेक आ रहे हैं। विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले बयान को लेकर हमलावर है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तारीख के साथ बताया कि पीएम मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। On the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. जयशंकर के इस बयान के बावजूद राहुल गांधी ने फिर एक बार सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अगर ये झूठ है तो पीएम मोदी यहाँ बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी में हिम्मत है तो वो ये बोल दें। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage. राहुल गांधी के तीखे सवाल पर जवाब आता उससे पहले फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30वीं बार सीज फायर की बात कहकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। India's been, they're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know. With India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि सीज फायर को लेकर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सबको मालूम है कि पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो ट्रंप ट्रेड डील में दबाएगा और सारी सच्चाई बाहर रख देगा। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। क्या कमजोरी है ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला। अब विपक्ष के तीखे सवाल हैं तो पीएम मोदी का जवाब भी सिलसिलेवार आया, जिसमें उन्होंने सीज फायर की पूरी बात बताई। ऑपरेशन सिंदूर के समय
पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारा एक्शन नॉन एक्सेलेटरी है। ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जाए। बहरहाल पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की खूब चर्चा रही है, लेकिन भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद से सब कुछ ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन टैरिफ की धमकी देते हैं तो कभी लगाए गए टैरिफ को स्थगित भी कर देते हैं। ऐसे में क्या है सीज फायर का राज और टैरिफ की नीति, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो सीज फायर का संग्राम लगातार जारी है और ये संग्राम कब थमेगा, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। देखिए, एक बात तो सोचने वाली है, 29 बार बोलने के बाद, इतनी बहस होने के बाद, संसद में इतना संग्राम होने के बाद, राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद, मोदी जी के जवाब आने के बाद भी एक बार फिर ट्रंप ने 30वीं बार भी कह दिया कि सीज फायर सब उनकी वजह से हुआ। अब देखिए, सवाल इसलिए आता है क्योंकि विपक्ष का जो सवाल है कहीं ना कहीं वो जायज तो लगता है कि आप कह दीजिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई और प्रेशर है आपके ऊपर। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर एक बहुत आरोप सीधा सीधा उन्होंने लगाया है, क्या वाकई इसके पीछे कोई ऐसी बात है? आखिर है क्या? और यदि झूठे हैं तो बोलने में परेशानी क्या है? दोस्ती उनकी काफी अच्छी रही है, चर्चाओं में रही है, नहीं लगता कि कोई बुरा मान जाएंगे, मानेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। लोकसभा में चर्चा के बाद राज्यसभा में शुरू हो जी, वही सारी बातें चलती चली जा रही हैं, लेकिन क्या है सीज फायर का राज, वो गहराता चला जा रहा है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी का बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मौसवी। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं निपुण आलम बयान। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्योंकि केसी जैन जी तो अभी कनेक्ट नहीं है, मुर्तजा जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है राखी जी? हाँ,
मुर्तजा जी, सवाल तो माना जा सकता है कि आखिरकार ये सीज फायर को लेकर क्यों उस तरह से बातें नहीं आ रही, लेकिन विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि मोदी जी कह रहे हैं कि भाई उपराष्ट्रपति ने फ़ोन किया था, हमने बात की थी, एस जयशंकर कह रहे हैं, तारीख बता रहे हैं कि इस ड्यूरेशन में कोई टेलीफोनिक वार्तालाप नहीं हुई है, तो फिर क्यों विपक्ष एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं, मध्यस्थता की बात यदि की ट्रंप ने, क्यों आप लोग उस पर एक जिद जैसा हो गया है कि नहीं कोई तो बात है इसके पीछे, जबकि सारी बातें सत्ता पक्ष रख रहा है? देखिए, एक चीज मैं आपको कह दूं कि 29 टाइम्स तो आप खुद सुनी है, देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बता चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था उसमें 29 टाइम्स ये कह चुके हैं कि इन्होंने सीज फायर करवाया। ठीक है, चलिए, अब 30वीं मर्तबा जब पार्लियामेंट में हमारे यहाँ सेशन लगा हुआ है, इसी पे डिस्कशन हो रहा है, तो फिर उन्होंने बताया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी झूठा क्यों नहीं कहते, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं कहते कि झूठ बोल रहे हैं, बता दीजिएगा, सभी सवाल खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात रही ये कि 140 करोड़ जनता पूरी देश की ऑपरेशन सिंदूर में हुकूमत के साथ ठहरी हुई थी, ये अचानक से सीज फायर कर दिया गया। अगर कुछ दिन और चला देते तो क्या जाता, 26 लोगों की जाने गई थी। आप सोचिएगा, कोई मामूली बात नहीं है। 12 अप्रैल वाली पहलगाम की जो घटना है, ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये सिविलियंस पे अटैक हुआ है। हमारी जमीन पे आकर के जो है आतंकवादियों ने इस किस्म का ऑपरेशन अंजाम दिया। तो जब हम उनसे रिटेलिएट कर रहे थे, देखिए, डे 1 डे 2 हर टाइम जो है अपोजिशन और देश की पूरी जनता जो है गवर्नमेंट के साथ ठहरी हुई थी। हम अप्रिशिएट कर रहे थे, हमारे बलों को बहुत ज्यादा मतलब ताकत देने की बात कर रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ा काम किया है। मगर अचानक ये सीज फायर, और सीज फायर भी ऐसा कि आपसे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं। आप सोचिएगा कि भारत जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि कोई और बाहर से सरकार चला रहे हैं, बताइएगा, देश जानना चाहता है। और रही बात ये कि इतने टाइम के बाद में सेशन लगाया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेशन में खुल के क्यों नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, झूठ कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, कह दीजिएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए मुर्तजा जी वापस आती हूँ। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। रविंद्र प्रताप जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे, लेकिन विपक्ष जो है सबसे बड़े इन सवालों पर आकर रुक गया है कि ये जो सीज फायर वाली बात है, इसका राज गहराता जा रहा है। एस जयशंकर कह रहे हैं कि उस ड्यूरेशन में कोई टेलीफोनिक बातचीत नहीं हुई। मोदी जी कह रहे हैं उपराष्ट्रपति का फ़ोन आया था और हम उठा नहीं पाए, और उसके बाद जो भी बात हुई उन्होंने जब हमें बताया तो हमने जवाब देने वाली बात कही। अब इसके बीच में ट्रंप का सीज फायर कहाँ से आ गया, ये वाकई एक प्रश्न है। लेकिन यदि वो कह रहे हैं तो हमें उन पर विश्वास करना तो चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक बात और है, यदि मान लीजिए मोदी जी ये कह देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, तो उससे क्या कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी? राकेश जी, सर्वप्रथम तो जो आपने कहा, ये विपक्ष का प्रश्न है, ये विपक्ष का प्रश्न है ही, ये देश के 140 करोड़ लोगों का प्रश्न है, और पाकिस्तान हमारा जन्मजात दुश्मन है, तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, उनका भी प्रश्न है। अब आता है कि जब भी प्रश्न आके खड़ा हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप का, जो नरेंद्र मोदी जी जिसको अपना मित्र बताते हैं, चुप क्यों मार जाते हैं? और संसद में जब वो बोल रहे होते हैं, 1 घंटा 44 मिनट बोलते हैं, 1 घंटा 44 मिनट में अगर उनके डिप्लोमेसी मेसी माना जाए तो नेहरू जी को कोसते थकते नहीं है। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? ऐसी क्या घबराहट है कि नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी संसद है। आप कहते हैं हमारे रक्षा मंत्री जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, कितने देर का ऑपरेशन सिंदूर था बताया, सेना को खुली छूट है। अब हमारे रक्षा मंत्री जी बता रहे हैं 22 मिनट तक। तो जो 22 मिनट तक कोई ऑपरेशन चलता है वो युद्ध नहीं कहलाता है, वो अटैक कहलाता है। तो मिलिट्री साइंस पढ़ेंगे, जानते होंगे। तो एक अटैक था, ये 22 मिनट बाद रोक क्यों दिया गया? क्या कोई डील हुई थी पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी सरकार की कि हम 22 मिनट आप अपने वहां अपना लाभ लो, हम अपने वहां लाभ लेंगे और 22 मिनट तक चलेंगे? और ये कहते हैं कि हमने 100 आतंकवादी बेस खत्म कर दिए 6-7 की रात में।
अगर 6-7 की रात में आपने 100 आतंकवादी वेश खत्म किए थे तो 3 दिन बाद ही कराची में 20,000 आतंकवादियों ने सभा कैसे कर लिया? आप सही हैं क्या? वो जो 20,000 आतंकवादी सभा कर रहे थे वो सही है? ये बताना पड़ेगा, देश की जनता जानना चाहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रश्न है खाली, सरकार ने माना था ज्वाइंट पार्टी मीटिंग में सुरक्षा में चूक हुई थी, तो क्या आईबी चीफ को हटाया गया या आईबी चीफ से इस्तीफा लिया गया या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? दूसरा प्रश्न है ये दहशतगर्द आए कहां से थे, हम ट्रेस क्यों नहीं कर पाए? और ठीक इसको इवेंट के रूप में जब ये प्रश्न पूछा जा रहा था लोकसभा में, उससे पहले क्यों, एक दिन पहले क्यों मार दिया गया? इतने नाकारा है। तीसरा प्रश्न कि वो 26 जो शहीद हुए, परिवार जो शहीद हुए, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदन में व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं था, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, कि उन 26 परिवारों के साथ हम लोगों ने क्या किया, कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। अंतिम बात जो प्रश्न है हम लोगों का भारत की जनता की तरफ से, कि आपके मीडिया चैनल ने तो आपको लाहौर वाहौर सब पहुंचा दिया था, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब पहुंचा दिया था, और आपके प्रवक्ता बोलते रहते अंदर घुस के मारा, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री बोले नहीं साहब हमने बेस नष्ट किया, खाली मिसाइलें दागी। इतना बड़ा झूठ का जो नैरेटिव आप गढ़ रहे थे वो आपने खुद ही एक्सपोज कर दिया सदन में आके। अब आती है इसका फायदा किसको हुआ? फायदा पाकिस्तान को हुआ। कैसे पाकिस्तान को हुआ? कि पाकिस्तान के जो अपराधी था इसका, आसिम मुनीर, उसके साथ दावते आम हुआ व्हाइट हाउस में। इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दावते आम होगा। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 संस्थाओं का, एक संस्था का अध्यक्ष बना दिया जाता है पाकिस्तान, एक का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसको उधार दिलाया जाता है आईएमएफ से। फिर ऑपरेशन सिंदूर बीतने के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से उसको उधार दिला दिया जाता है 800 करोड़ रुपए का। इस ऑपरेशन सिंदूर का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीधा फायदा पाकिस्तान को दिखाई पड़ता है। भारत को क्या मिला? 22 मिनट की लड़ाई और सेना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। ये नहीं चलेगा। ऐसा आप कारगिल में भी कर चुके हैं, और जब हमारे 527 सैनिक उसमें शहीद हुए थे तो आपने उसके अपराधी मुशर्रफ को बुला के आगरा में दावते आम किया था। ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, देश की जनता आपको नहीं माफ करेगी। जी धन्यवाद। ठीक है, वापस आऊंगी, अब इसके जवाब भी लेते हैं। केसी जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? केसी जैन जी शायद म्यूट किया आपने, अनम्यूट करिएगा। जी राखी, मिल रही आवाज। मैं सीधे एक सटीक सवाल करूंगी, यहाँ पर ठीक है रविंद्र जी ने सवाल किया, मुर्तजा जी ने भी वही बात कही है, घूम फिर के बात एक ही जगह आती है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात आज खुल के कह दी है, क्योंकि टैरिफ की बात होती है, समझौता खत्म हो रहा है, ऐसा कहा भी जा रहा था कि परसों यानी 1 अगस्त को हो सकता है टैरिफ लगा दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप बोलते ही चले आ रहे हैं और जो लगे वो कैंसिल भी करते, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे सीधे बोला कि ट्रेड डील का दबाव है, इसीलिए उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। तो क्या कोई प्रेशर है मोदी जी पे या भारतीय जनता पार्टी पे? मैं तो सीधे पूछूंगी। देखिए राखी जी, जब देश की बात आती है तो वहां पर पार्टियां गुम हो जाती। जो काम देश के रक्षा मंत्री कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देश का खुफिया विभाग कर रहा है या सेना कर रहा है, ये कोई भी काम किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहा, ये काम हो रहा है देश के। इस तरीके की बात करना कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, मोदी जी दबाव में है, मोदी दबाव में तो किसके लिए दबाव में है? और जो टैरिफ की बात हो रही है, ट्रेडिंग टैरिफ की बात हो रही है, वो किस पे लगेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी पे लगेगा क्या? देखिए, जहां पर देश की सुरक्षा की बात हो, देश के साथ तमाम सारे जो व्यापार तमाम सारे देशों में हो रहे उनकी बात हो, तो इस बात पे ध्यान रखा जाता है कि देश को किससे फायदा हो। अगर नुकसान होगा तो किसको होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को होगा या व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को होगा, अगर कोई भी टैरिफ लग रहा है, कुछ लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हर एक देश अपने आप को व्यापारिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए स्वतंत्र है। और अगर रही बात कि ट्रंप का क्या बयान आया
तो अभी इसके पहले 2 देशों में युद्ध चल रहा था और उसमें कहा कि भाई हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ट्रंप ने कहा। और फिर कहा नहीं, हम तो ईरान पे हमला इसलिए किए कि ईरान के जो परमाणु संयंत्र थे चल रहे थे उनको नष्ट करने के लिए किया। और उसके एक दिन पहले क्या बयान आता है कि हमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। तो देखिए, जहां तक विदेशी रणनीति है, विदेशी नीति है, तो अमेरिका हमेशा से पूरे विश्व पे काबिज होना चाहता है और अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहता है। अभी जो बातें हो रही हैं, तमाम सारी चीजें कूटनीतिक होती है, रणनीतिक। और जो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि भाई एक दिन पहले ही वो क्यों खत्म हो गए जो आतंकवादी थे, तो हमें लगता है इससे ज्यादा कोई बेहुदा सवाल नहीं हो सकता है किसी माननीय के लिए। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और इस तरीके के सवाल आना कि एक दिन पहले ही क्यों खत्म होते। अरे क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनको मारने के लिए गया था क्या? जो विपक्ष के कोई नेता थे, वहां पे वोटिंग हो रही थी, दोनों का चुनावी युद्ध हो रहा था क्या? अरे सेना है, उसमें खुफिया एजेंसी है और तमाम सारी चीजें गोपनीय होती है। कब कहां पर क्या कार्रवाई करनी है, ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारे सेना के जवान, हमारे कमांडर, ये सारी चीजें तय करते हैं। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो जिस तरीके से फ्री हैंड किया गया और माननीय राजनाथ सिंह जी ने सदन के अंदर पूरा की पूरा जवाब दिया। अभी सभी लोग कह रहे हैं विपक्ष के, चाहे कांग्रेस के हो चाहे समाजवादी पार्टी के हो, कि भाई इतनी देर तक बोले मोदी जी, इतनी देर तक अमित शाह जी बोले, रक्षा मंत्री जी इतनी देर तक बोले। तो अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो उन्होंने किस चीज का जवाब दिया? इन्हीं सवालों का तो जवाब दिया। और जिसको ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप का नाम लेते हुए क्यों घबरा रहे, ट्रंप का नाम लेते हुए क्यों घबरा रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जब यहाँ पर डोकलाम में चाइना के लोग, चाइना के सैनिक कहीं ना कहीं छद्म युद्ध की स्थिति थी और वहां पे जाकर के वो राहुल गांधी जी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था चाइना में, उसी समय पे क्यों मिल रहा था? और जिसकी बात कर रहे थे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कि भाई किससे इस्तीफा लिया गया, क्यों इस्तीफा नहीं दिया गया, तो और युद्ध क्यों बंद कर दिया गया? पहली बात तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कहा सदन के अंदर कि कोई हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ रहे, हम आतंकवादियों पर अटैक कर रहे थे, आतंकवादी ठिकानों पर अटैक कर रहे थे और हमने अपना बदला पूरा किया। और उसके बाद में अगर वो तिलमिला करके क्षमा याचना कर रहे हैं, शांति वार्ता करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति ना पैदा हो, तो आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने 96,000 सैनिकों को छोड़ दिया था। अब तो समाजवादी पार्टी गूंगी हो जाती है जब हम सब कुछ जीता है। और सन 71 के युद्ध में हमने पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और उस समय पर भी जो पाकिस्तान की तस्वीर है इसको लेने की बात नहीं की गई और उनके 96,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया। ये काम किसने किया? तो देखिए, जब राष्ट्र की बात हो तो केवल और केवल राजनीतिक लाभ नहीं बैठना चाहिए। ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए जो जिस तरीके की कार्रवाई की गई कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं था। ऑपरेशन सिंधु सीधे सीधे हमारा बदला था। किनसे बदला था? उन आतंकवादियों से बदला था जिन्होंने इस तरीके का घृणित कार्य किया कि पैंटे उतरा करके देखी कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, पूछ पूछ करके मारा। ठीक है केसी जैन जी, देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको आपत्ति और मुख्य रूप से परेशानी कहाँ पर है। आपने कहा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया या उनको लगा युद्ध विराम होना चाहिए, जो भी लगा जैसा भी लगा, ये भारत और देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये उनको देखना था, सेना को देखना था। पाकिस्तान को लेके जो चीजें भी हुई वो नतमस्तक था। तो भी डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं भारत के किसी भी युद्ध को लेकर या किसी भी नीति या पॉलिसी पे कमेंट करने वाले? और यदि नहीं होते हैं तो फिर कैसे उनकी इतनी हिम्मत है कि वो 30वीं बार बोल रहे हैं? सर, परेशानी यहां पर आकर खड़ी हो गई है बस, और कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है।
हाँ बोलिए बोलिए। 2 मिनट दीजिएगा बस मुझे। हाँ एक सेकंड, केसी जैन जी, केसी जैन जी 1 सेकंड रुकिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं मुर्तजा जी, आप लोग जल्दी से कंप्लीट करिए क्योंकि एक्सपर्ट व्यूज भी आने हैं। हाँ बोलिए बोलिए मुर्तजा जी। बता दीजिए आप कि हाँ। आपने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है घुटनों पे आ गया, हाथ जोड़ लिया, तो आपने उसको संरक्षण दे दिया, क्या मतलब, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, 26 लोगों की शहादत हो जाती है, उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ बिल्कुल अटैक जैसा, और उसके बाद में ये पूरा देश आपके साथ ठहरा हुआ था। मत बताइएगा, आप अपमान कर रहे हैं 140 करोड़ की जनता का, गलत बात मत कीजिएगा। आपको किसने कहा रोकने के लिए? ये वॉर रुकने की वॉर थी। अगर हम 1-2 दिन और लड़ जाते तो शायद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज फिर कश्मीर का हिस्सा हो जाता। क्या कश्मीर का हिस्सा नहीं था? वहीं से तो आतंकवाद फैल रहा था। अगर आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई। समझ नहीं आता कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से क्या रिश्ते हैं मोदी जी के, और कहां कहां से ये बात हो जाती है उनसे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है 29 टाइम्स कह चुके हैं कि सीज़फायर उन्होंने कराया है, और सोचिएगा कि जब सेशन चलता है तो 30वीं मर्तबा फिर वही ये कहते हैं। एक मर्तबा भी क्या मोदी जी ने या किसी ने हिम्मत जुटाई है कि ये कहना जरूरी था ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है झूठ कह रहे हैं? बताइएगा, आप कैसे खामोश बैठ सकते हैं? जब सेशन चल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि ये झूठ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट से इनकी बात हुई, फिर डिफेंस मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं। कितने चीजें खुद निकल करके आ रही है, बताइएगा आप। केसी जैन जी, केसी जैन जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शायद कुछ नेटवर्क इशू है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। निपुण जी मुझे सुन पा रहे हैं? निपुण जी क्या है सीज फायर का राज? वाकई कोई टैरिफ की कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई ऐसा प्रेशर है, या कुछ और है, या विपक्ष के जो सवाल हैं वो जायज़ नहीं हैं तो दो बातें आती हैं। मोदी जी जो बता रहे हैं वो अलग चीज़ें हैं, एस जयशंकर कुछ और बताते हैं। एक और लॉजिक है कि यदि सारी चीज़ें हम कह रहे हैं सब कुछ है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भी, तो ट्रंप को आने की क्या ज़रूरत है? ओवरऑल देखा जाए तो क्या है इसके पीछे? हाँ केसी जी 1 सेकेंड, एक प्रतिक्रिया आ जाए। मैंने पूछा था शायद आप कनेक्ट नहीं थे, 1 सेकेंड रुकिए। निपुण जी। हाँ राही जी, एक तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ट्रम्प का बात की जिक्र करने की आवश्यकता ही क्यों है। ट्रम्प कहते नहीं कुछ भी। हम अपनी सरकार पर, अपनी फोर्सेस पर विश्वास करेंगे या हम दूसरे देश के राष्ट्रपति पर विश्वास करेंगे? मुझे एक जनरल, एक नागरिक होने के नाते संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19(2), जो ये कहता है कि अगर हमारी सरकार किसी देश के साथ जो वैदेशिक संबंध बना रही है, उस वैदेशिक संबंध में हम सरकार का समर्थन करेंगे, सरकार के साथ खड़े होंगे, तो हम सरकार के साथ खड़े होंगे। पहली बात, ट्रंप को जब हमने नकार दिया, पीएम मोदी ने कह दिया कि किसी भी वैश्विक लीडर का सीज फायर में कोई योगदान नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है, बात ही खत्म हो जानी चाहिए। इसके लिए क्या व्हाइट पेपर लाने के सदन के अंदर, वो पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट है हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, जिसको हम जनता का सदन बोल रहे हैं। वहां पर कही गई बात रिकॉर्ड होते हैं, कोई हवा में बातें नहीं बोली जाती है। और जयशंकर जी ने और पीएम मोदी ने क्या अंतर बोला? जयशंकर जी ने बोला खुद वाइस प्रेसिडेंट का आया था कॉल, और वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई है पीएम मोदी की। ये बात तो बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। और ये बात मुझे आश्चर्य होता है कांग्रेस की बात को, जो आज बड़े पीओके को लेकर इतनी कह रही पीओके। मुझे याद है 26/11 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे, एक मक्खी नहीं मारी इन्होंने पाकिस्तान में जाके। 1947 में पीओके कैसा चला गया था जब हमारी सेना जीत रही थी। 71 में आपने 1 लाख पाकिस्तान के कैदियों को वापस कर दिया। क्या मिला हमें 1971 का युद्ध करके? 20 साल तक एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नहीं चल पाया। 20 साल के बाद 1990 में हम कटोरा लेके खड़े हो गए थे वर्ल्ड बैंक, IMF के सामने। ये स्थिति आपकी हुई थी, ये आपने भारत की स्थिति बना दी थी। सुनिए, चिल्लाने से, झूठ बोलने से, चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। आप बोल नहीं देते। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? जहां इनकी तुलना करनी शुरू करो, जहां इनके पोल पट्टे खोना शुरू करो, इनके स्टमक पेन होता है और गले से इनकी आवाज निकलनी शुरू हो जाती है। ये सुनना ही चाहते, ये सुनेंगे नहीं बात को, ये बात सुनेंगे नहीं। ये पाकिस्तान की बात सुनेंगे, ये अमेरिका की बात सुनेंगे, वहां की आवाज इनके कानों में आती है। भारत के प्रधानमंत्री की आवाज इनके कानों में नहीं आएगी। 175 लोग मारे गए, मक्खी नहीं मारी इन्होंने। ऊपर से शर्म अल शेख में जाके समझौता कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि पाकिस्तान के साथ हम सहयोग करेंगे बलूचिस्तान के मामले में। अच्छा, इन्होंने ये कह दिया कि एक सेकंड मूर्तिजा जी, एक मिनट। अच्छा निपुण जी, मुझे ये बताइए, चलिए निपुण जी मैं सारी चीज, बात सुनिए, निपुण जी एक सेकंड, बस एक छोटा सा सवाल। राकेश एक बात सुनिए, नहीं ऐसे नहीं, जब ये बोल रहे थे मैं बोल रहा था, मैं इनकी बातें सुन रहा था शांति से बैठकर, क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल आपको बोलने का अधिकार है। तो ये बोलने देंगे मुझे, और आप मेरे से प्रश्न कर रही, पहले मेरे प्रश्न को सुनिए आप लोग। एक मिनट रुकिए मुर्तजा जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, वो बात कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको समय दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। अभी 2 एक्सपर्ट के व्यू और आने बाकी हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल इसी बीच में, क्योंकि ये चर्चा उसी से जुड़ी हुई है। निपुण जी बस बात इतनी सी है, चलिए मैं आपकी बात को भी मान लूं, तो मुझे ये बताइए, यदि मोदी जी कह भी देंगे, आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र ना हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इंटरफेरेंस किया? और किया तो क्या मोदी जी बोल नहीं सकते? कौन होते हैं डोनाल्ड ट्रंप 30 बार ये बोलने वाले कि मैंने मध्यस्थता कराई? राकेश जी वो बताइए मेरे को, जब पीएम मोदी ने कह दिया किसी भी वैश्विक लीडरशिप का इसमें कोई रोल नहीं है, ट्रम्प क्या सारे आगे, पुतिन भी आ गए, सब आगे, चाइना का जिनपिंग भी आ गए, चाइना भी, सब कुछ आ गए। जब एक सेंटेंस में बोल दिया, हम एक बात में बोल रहे हैं 10 बातों को, क्या जरूरत है बोलने की ट्रम्प का नाम लेने की? हम क्यों ले ट्रम्प का नाम? मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही, हम क्यों अपने संसद के अंदर विदेशी राष्ट्रपति का नाम ले? हम नाम लेंगे तो प्रेसिडेंट का नाम लेंगे, हम द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लेंगे, हम क्यों लेंगे उनके प्रेसिडेंट का नाम? उनको कहते रहने जी, 30 बार के 50 बार 100 बार कहे, कहता रहे। मेरे तो समझ में बात नहीं आ रही, जब मेरे पीएम मेरी पार्लियामेंट में कह रहे हैं, जो मेरा सदन है, मेरा हाउस है, उसमें वो कह रहे हैं, और रिकॉर्ड पर है, अब क्या कसर रह गई? और क्या आपके ही शब्द में बोलेंगे तभी वो बात होगी? आप कहेंगे भाई हमारे शब्दों में बोल दिया, आपके शब्दों में क्यों बोले? हमारे को बोलने का अधिकार है, पीएम मोदी को बोलने का अधिकार है, भारत के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है। और आप पाकिस्तान अमेरिका की बात सुनेंगे। अभी यहाँ पे बोल रहे थे रविंद्र जी कि 20,000 आतंकवादियों की मीटिंग हुई। रविंद्र जी, आपको पाकिस्तान ने बताया 20,000 आतंकवादियों की मीटिंग हुई? मुझे समझ में नहीं आई कि आपको कैसे जानकारी मिली कि आतंकवादियों ने फोन किया? इतनी जानकारी नहीं है, जानकारी मिली हुई है, जानकारी झूठी नहीं है। रविंद्र जी आप बताइए, आपने कहां से, आप रिकॉर्ड दीजिए, आप दस्तावेज दिखाइए कि 20,000 की वो हुई बात। आपको हमारे रिकॉर्ड की चिंता नहीं है, हमारे पीएम आपका सदन में बोल रहे हैं, वो आपको चिंता नहीं है, आप उसके 20,000 के आतंकवादी की घटना बात कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है। और मुझे ये बताइए राकेश जी, 1947, 1971 इन्होंने कारगिल की बात की, रविंद्र जी ने कारगिल की बात की, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि ये जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, ये मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट है, इनको कारगिल की जिक्र करने की जरूरत क्या थी? कारगिल में दुनिया की 10 लड़ाई ऐसी थी जो विपरीत परिस्थितियों में जीती थी। इनकी मानसिकता है कि कैसे भी करके घेरो, बस ये मानसिकता है राकेश जी। मुझे थोड़ा सा, मैं अग्रेसिव नहीं होता हूँ डिबेट में, लेकिन बात है कि जब हमारे देश की और हमारी सेना की इंटरनल पॉलिटिक्स आप कीजिए, वैदेशिक मामलों में सरकार के साथ खड़ी हुई है। ठीक है, ये राकेश जी। सुमन जी, मैं रविंद्र जी आती हूँ जल्दी से, तब तक आप जो चीजें कहना चाह रहे थे, आप भी, मुर्तजा जी भी, मैं वापस से आ रही हूँ क्योंकि केसी जैन जी भी जवाब देंगे। मैं 2 एक्सपर्ट के व्यू और जल्दी से आ जाए। सुमन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सुमन जी, सुमन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है सर, मैं क्योंकि आपका वीडियो नहीं देख पा रही हूँ तो मैं इसलिए देख नहीं पाई आप हैं या नहीं, बट मुझे ये लगता है कि इसके पीछे का एक सॉल्यूशन क्या देखते हैं। सीज फायर हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये तो एक राज जैसा हो गया, एक मिस्ट्री होती है ना जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। कहने को है भी, नहीं भी है, और फिर उधर से टैरिफ की भी एक बात जो आ रही है, जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कहते हैं और बोलते ही कर भी चुके हैं। क्या है, वाकई कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ और इसके पीछे? आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया सर, पहलगाम अटैक के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, सीज फायर के बाद से ये प्रश्न ही बना हुआ है। सुमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी गाड़ी खुली हुई है, जरा आगे पीछे कर ले सकते हो? अब आ रही है? हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर 1.5 घंटे तक भाषण देकर सारी स्थिति साफ कर दी है। जयशंकर जी ने भी साफ कर दी स्थिति, अमित शाह बोल चुके, सारे बता चुके। आगे पीछे ले सकते हो? इसके बाद ये शक वाली गुंजाइश कहाँ होती है? देखो, इतना जरूर है कि जो ट्रंप बार बार ये बोल रहे हैं, एक बार बोल लिया, चलो 2 बार बोल लिया, 10 बार बोल लिया, 25 बार 30 बार बोल रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। आखिरकार ये भी तो सोचना चाहिए कि ट्रंप के मंशा क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, बार बार कह के एक नया मुद्दा खड़ा कर रहा है। भारत को इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए ट्रंप के आगे,
कि भाई हमारा आंतरिक मामला है, आप क्यों बार बार ये इशू उठा रहे हो। लेकिन एक बात जरूर है, बता दूं मैं आपको कि जब इतने हालात ऐसे बन गए थे कि पाकिस्तान घुटने टेकने लगा था, पाकिस्तान एक तरह से हार मानने लगा था, उस समय अचानक अगर आपने सीज फायर कर दिया है तो सवाल तो उठेंगे, विपक्ष पूछेगा, लोग भी पूछेंगे कि भी क्या बात हुई, क्यों कर दिया आपने, कारण तो बताइए हमें। लेकिन हालांकि ये आज मोदी जी ने साफ कर दिया है कि एक विश्व में किसी भी नेता ने उन्हें युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा, लेकिन इतना काफी नहीं है। उनको ये बताना चाहिए कि अचानक क्यों रोका गया युद्ध, और कम से कम ये बार बार जो ट्रंप साहब ये बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने रोका, मैंने रोकना, फिर धमकी भी दे रहे हैं कि टैरिफ लगा देंगे ट्रेड नहीं किया तो, इस तरह की चीजों को थोड़ा सा भारत को उनसे ट्रंप से प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। और आज जो विपक्ष है उसके पास एक बड़ा मुद्दा उसके हाथ में आ गया है और वो इसको छोड़ना नहीं चाहता। वो ये चाहता किसी तरह एक बार मोदी जी या सरकार की तरफ से ये बयान तो आ जाए कि ट्रंप ने हमें कहा था और ट्रंप की वजह से रोका हमने। लेकिन ये सब राजनयिक बातें हैं, भारत सरकार की बातें हैं। इतनी आसानी से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। हालांकि खुद वो कह रहे हैं ट्रंप, तो इसलिए कहने में क्या दिक्कत है। दरअसल मामला उलझ गया है, मामला राजनीतिक बन गया है, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहा। अब मुझे लग रहा है कि और ये भी चलेगा, जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। भले ही सदन से निबट जाए, लेकिन अखबारों में, चर्चाओं में और पब्लिक डोमेन में ये मसला रहेगा और विपक्ष इसको आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा सुमन जी, मुझे बताइए, आपको क्योंकि आप भी इस विषय पर जैसे अपनी बात रख रहे हैं, आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप मानते क्यों नहीं है? क्या परेशानी क्या है इनको? देखो, इनका अगर आप देखें पिछले 5-6 महीने का इतिहास ट्रंप साहब का, ये कई बात कह रहे हैं, फिर मुकर जाते हैं, फिर कह जाते हैं, फिर मुकर जाते हैं। इनका पता नहीं लगता कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। जिस तरह इनका एक्शन है, क्या लगता है हमें कि वो भारत का विरोध कर रहे हैं? कभी वो कहते हैं कि गूगल में भारतीयों को भर्ती नहीं करना, कभी कहते हैं वीजा हमने कम कर दिया। इस तरह से भारत विरोधी बातें बार बार कहकर ट्रंप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये देना चाहते हैं कि हम भारत से खुश नहीं है, हाँ, या हमें भारत से कोई परवाह नहीं है, भारत की नाराजगी की, चिंता की? कुछ कहना तो चाहते हैं वो, भाई खुल के कह देना चाहिए, या भारत को पूछ लेना चाहिए उनसे, बोलो ट्रंप साहब क्या कहना चाहते हो आप? ये हर मामले में आज आपने कह दिया 25% टैरिफ लगा देंगे, भाई किस बात का? ये बार बार धमकी देने आप हमें धमका रहे हैं, हमें ये वजह क्या बताओ तो हमें। एक बार भारत को बोल देना चाहिए। प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी आवाज बहुत दमदार आवाज है, बोलते हैं तो पूरे विश्व सुनता है उनको। तो एक बार कह देना चाहिए उनको, 36 इंच के भी 56 इंच की छाती वाला हूं मैं आदमी। ये मत समझना कि ये अपना मोदी जी हैं, ये प्रधानमंत्री है और बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप को एहसास करा देना चाहिए इस बात का, मेरी राय तो ये है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, क्या वाकई में कोई एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उल जुलूल बोलते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं होता, सुमन जी भी कह रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे एक ये बात हो सकती है, जो टैरिफ की बात आई है, अभी पिछले कुछ समय को थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करें तो देखना पड़ेगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट को कहा गया था कि भारत उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करे, हम आयात करेंगे, और नहीं होगा तो वो ठीक नहीं होगा, इस तरह की धमकियां पहले भी आई थी। क्या वाकई एक प्रेशर बनाने की कोशिश है? नहीं तो वो ऐसे ही बयान देंगे। क्या इस पूरे इसका एक सॉल्यूशन कैसे निकले? देखिए राखी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कल संसद में, और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी देश का, कोई भी देश उनको प्रेशराइज नहीं किया कि आप सीज फायर करो। अब दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, सुमन जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि भाई आप बोल दीजिए कि आप जो है आप हमारे मामले में क्यों आ रहे हैं, क्यों बार बार इस बात को कह रहे हैं, सीज फायर की बात उठा रहे हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात उठा रहे हैं। देखिए, चूंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ का राष्ट्रपति भले उलझुल बोलता हो, लेकिन असर तो पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के, इतने बड़े देश के, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जी हैं, और निश्चित रूप से जो उस दिन घटना हुई थी, 22 मिनट में अगर हम पाकिस्तान को हमारी सेनाओं के शौर्य ने घुटने टिका दिए, तो निश्चित रूप से भारत के पास उतनी सैन्य शक्ति और उतना बल है, और भारत के प्रधानमंत्री के पास उतना साहस भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अचानक सीज फायर हुआ, तो वो सवालों के घेरे में ज़रूर आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नाम नहीं ले रहे हैं कि भाई हमने जो है ट्रंप ने
इस तरह से कहा या उसका प्रेशर था कि सीज फायर कर दो। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, क्योंकि सदन में कही गई हर बात रिकॉर्ड में आती है और ये तो पूरा देश देख रहा था। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है राखी, वहाँ पर ये जरूर है कि विपक्ष बार बार उसी मुद्दे पर आ रहा है कि सीज फायर क्यों हो गया, ट्रम्प धमकी क्यों दे रहे हैं। भाई देखिए, ट्रम्प को अपना बिजनेस, उन्होंने पहले चुनाव ही इसी बात पर जीता है कि उनके लिए नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट है। अब वो चाहे वीज़ा कैंसिल कर दें, नहीं लगाएं, या टैरिफ बढ़ा दें, या कुछ भी करें, ये उनके लिए, उनके अपने देश को लेकर के उनका कहना अपने हिसाब से है। लेकिन उसका असर हमारे अगर देश पर पड़ता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और कोई ऐसी बात नहीं कि भारत ने इसके पहले मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, बराबर दिया। चाहे ट्रम्प का कोई भी, मतलब वहाँ अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट रहा हो, जब जब भारत को ज़रूरत पड़ी है तो उसने मुंहतोड़ जवाब दिया। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस बात से चुप भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये देश की बात है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से बातों को रखते हैं, जिस पर पूरे हम देशवासियों को भरोसा है, जो सदन में बात सरकार रखती है बिल्कुल उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब 1965 के वार में जब जो PL 480 कैंसिल किया हिंदुस्तान ने, तब तो हमारी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन देश के स्वाभिमान के लिए वो जो है समझौता रद्द हुआ। हमें लगता है कि ये जो धमकियां हैं, अगर मान लीजिए वो टैरिफ बढ़ाते तो भारत के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। तो एक बार हमें लगता है कि सरकार इस पर जरूर मंथन कर रही है। हाँ, ये बात अलग है कि संसद में इस तरह के बयान न देना एक तरह से एक डिप्लोमेसी भी होती है, और प्रधानमंत्री जी सोचते भी होंगे कि भाई इस तरह से बयान क्यों दिया जाए। लेकिन विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, विपक्ष तो जब भी इस तरह के मुद्दे पाएगा तो हाथों हाथ लपकेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ जवाब देना है। हमारे मामले में ट्रम्प होता कौन है इस तरह की धमकी देने वाला, ट्रम्प होता कौन है सीज फायर कराने वाला। तो ये तो हर देशवासी इस बात को सोचता है, कोई प्रधानमंत्री जी ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, सारा देश सोचता है कि ट्रम्प की को इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं हमारे देश के मामले में, हमारे आंतरिक मामले में। तो आंतरिक मामले का जहाँ तक सवाल है, हमें लगता है कि इस बार कहीं न कहीं सरकार जो ठोस रणनीति बना रही होगी, और इसका समय आने पर सीधा जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी हमें लगता है कि अमेरिका के दबाव में इस तरह से नहीं आया और ना आएगा अब आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी, अपनी बात रखिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है केसी जैन जी, आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। देखिए राखी जी, जहां तक टैरिफ की बात है कि अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है, टैरिफ हमारे ऊपर थोप रहा है, तो पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि भारत देश 100% टैरिफ लगा रखा है भारत देश में अमेरिका। यहाँ से जो भी आयात निर्यात हो रहा है उस पर हम 100% अपनी तरफ से टैरिफ लगा रखे हैं पहले से। दूसरी बात ये है कि हमने तमाम सारे अन्य देशों से भी जो हमारा आयात हो रहा है, चाहे पेट्रोल हो और तमाम सारी चीजें हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक अमेरिका के ऊपर दबाव है। और अभी जो चीज आदरणीय श्रीवास्तव जी ने कही कि हमारे पास और भी तमाम सारे तरीके हैं कि देखिए, भारत देश 140 करोड़ आबादी वाला, उपभोक्ता वाला देश के रूप में अमेरिका देखता है। तो अगर हमें पेट्रोल की आवश्यकता है, तमाम सारी और चीजों की आवश्यकता है, तो उसके लिए केवल अमेरिका नहीं है, हमारे पास और भी विकल्प हैं। हमने उन विकल्पों की तरफ भी ध्यान दिया है। इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका और ज्यादा छटपटाहट है अमेरिका के अंदर कि सारा सौदा हमसे हो। और अगर हम 90% कहीं और से खरीदारी कर रहे हैं, तो अगर उसमें 25% टैरिफ बढ़ा भी देंगे तो उनके वहां से 10% बचा है हमारा। अगर इस तरीके की रणनीति भारत देश अपनाता है तो उसके बाद में टैरिफ बढ़ाने के बाद में भी अमेरिका को बड़ा झटका ही लगना है, कोई फायदा होने वाला नहीं। दूसरी बात ये बात हो रही कि भाई नाम क्यों नहीं ले रहे हैं ट्रंप का। तो अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी कि भाई नाम लेने की आवश्यकता क्या है। जब हमने कह दिया हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, फिर नाम लेने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप की किस बात पे भरोसा किया जाए। ट्रंप ने यह भी कहा, कई बार कहा, जैसा कि अभी जो है अन्य वक्ताओं ने भी ये चीज कही कि भाई ट्रंप को अपनी बात पे नहीं टिकते, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। तो ट्रंप ने ये भी कहा, ये कहने के बाद कि हमने
हस्तक्षेप किया, हमने कहा भाई बैठो हम सौदा करें, हम व्यापार क्यों नहीं करते, युद्ध क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारा केसी जैन जी, केसी जैन जी, एक केसी जैन जी, एक बड़ी केसी जैन जी, उस टैरिफ की बात चल रही थी, एक बड़ी अपडेट अभी आपको बताती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 25% टैरिफ भी लगाएंगे, जुर्माना भी लेंगे, क्योंकि रूस से ज्यादा सैन्य सामान भारत खरीदता है। अरे भाई, तुम कुछ भी कर लोगे तो मुझे लगता है मोदी जी को अब तो कह देना चाहिए, जो करते बने कर लो, और अब सीज फायर का नाम भी मत लेना। अब इतना हो जाए सर, तो मुझे लगता है ये चर्चा ही खत्म हो जाएगी और फिर मजा आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमें टैरिफ का कितना क्या करना है। राखी जी देखिए, जब सदन के अंदर बात ये आ गई कि हम ये कह दें कि भाई अगर हम कहीं पे कोई मामला होता है, कहते हैं कि भाई पुलिस का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, जब पुलिस का नाम आ गया, पुलिस का हस्तक्षेप नहीं है, फला थाने का हस्तक्षेप नहीं है, फला दरोगा का हस्तक्षेप नहीं है, इसका क्या मतलब रह गया। जब सीधे सीधे देश का प्रधानमंत्री इस बात को सदन के अंदर रख रहा है, किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप इस सीज फायर में नहीं है, हमने अपना काम किया, हमने अपना टारगेट जो था टारगेट पूरा किया। क्या युद्ध हमेशा के लिए था क्या, कि हम आजीवन हम युद्ध लड़ते रहेंगे। एक टारगेट होता है युद्ध का, एक टारगेट होता है बदला लेने का, हमने अपना बदला लिया, हमारा टारगेट पूरा हो गया, और ऊपर से जो जिसको हमको सरेंडर करना था वो सरेंडर हो गया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए था भारत देश को। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने सबकी तरफ से सारी चीजों को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के जो ट्रंप बातें कर रहे हैं, सारी चीजों का माकूल जवाब पूरा की पूरा दिया गया। लेकिन जो कुछ अभी श्रीवास्तव जी ने भी कहा और वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी इस चीज को कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, राष्ट्रीय मुद्दा से इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष को लगता है कि उसको कहते नहीं कि बिल्ली के भाग से छिलका टूटा, तो उसको लगता है कि ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया कि भाई हमने जो है सीज फायर किया था, लगता है बहुत बड़ी बात हो गई। अरे ट्रंप ने ये भी तो कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। तो ट्रंप की एक बात को मान रहे हैं, एक बात को नहीं मान रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है केसी जैन जी, एक सेकंड मैं रुकूंगी, एक सेकंड रोक रही हूं, क्योंकि समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और दो मेहमान जो कुछ कहना चाह रहे थे, पहले उनकी बात आ जाए। इससे भी महत्वपूर्ण यह है, आप सभी को बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जिस टैरिफ की बात कर रहे थे, क्योंकि 1 तारीख लास्ट डेट थी, समझौता खत्म हो रहा था, कल 31 हो जाएगी, और 25% टैरिफ लगाने का भारत पर ऐलान भी कर दिया है, और जुर्माना भी लेगा। अब जुर्माना इस चीज का कि रूस से ज्यादा सैन्य सामान खरीदता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या भारत अब पूछेगा, क्या पूछा जाना चाहिए, किस बात का जुर्माना और किस चीज का टैरिफ, और क्यों। आज यहां पर उनका नाम नहीं लिया जा रहा, ये चर्चा हो रही थी, वो क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझना पड़ेगा। हम सिर्फ नकारात्मक ना सोचें, हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम भारत के लिए पॉजिटिव भी सोचें। मुर्तजा जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, पीएम मोदी जी मन की बात तो करते हैं, देश की बात करें, मैं बस उनसे करूंगा, एक ही सब आपके साथ ठहरे हुए हैं, आप डट के क्यों नहीं कहते कि ट्रम्प तुम झूठ बोल रहे हो, ट्रम्प इज अ लायर, क्यों नहीं कहते हो। आप सोचिएगा कि आप सदन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सदन में जो ये रखेंगे वो टेबल होगी, रिकॉर्ड होगी, बिल्कुल सही है, मगर ट्रम्प वाली बात जो है पूरी दुनिया में जो नैरेटिव आप बना करके आए हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हमारे बाहर विदेशों में गए थे, वो सब पे ये पानी फेरने वाली बात कर रहे हैं। तो इनको एक हिसाब से जवाब देना चाहिए ना, ये तो फर्ज है पीएम मोदी का, क्यों नहीं देते। कुछ बोलने लेना देना है इसमें, कांग्रेस बना रही है, कांग्रेस के सारे सवालों का जवाब मिल गया है, लेकिन कांग्रेस जबरन इसको मुद्दा बना रही है। अरे सवाल का जवाब मिला है, आप बताइएगा, पूरा देश आपके साथ जा रहा है, और उसके बावजूद आप फिर बात ही नहीं कर रहे। आप सोचिए, उनकी हिम्मतें बढ़ रही है, आप सोचिएगा कि उनकी हिम्मतें बढ़ रही है इसमें। क्यों नहीं इतना महत्व ट्रंप को, जब वो खुद का क्यों नहीं 2 टोक में जवाब होता है, क्यों नहीं जवाब दिया जाए, और क्यों कहे उनको, कह दीजिए हमने तो कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद हिम्मत नहीं होगी डोनाल्ड ट्रंप के हमारे बीच में आने की। अच्छा, ट्रंप का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 30 मरतबे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली ये कह दिया है कि उनके बीच में आने की वजह से हमारा सीज फायर हुआ है। सीज फायर उनसे नहीं हुआ है, हम पीएम मोदी की बात पूरा विश्वास करेंगे, मानेंगे, मगर आप मुझे ये कह दीजिएगा कि झूठा है, झूठ तो ये झूठ कह रहा है, इतना तो बता दीजिएगा।
पूरी स्वयं कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। सुनना चाह रही है वो 140 तो स्वयं कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, वो ऑन रिकॉर्ड है। पीएम मोदी के मुंह से ये सुनना चाह रही है। अब तक चलिए मैं इस मत पर बात इस पर रही, मुझे अब लगता इसकी है बात करिए। अभी ठीक है। चलिए इसको इसको यही अभी छोड़िए। मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बात और है। पहले रविंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं जल्दी से सुमन जी और आरपी श्रीवास्तव जी से पूछूंगी इस विषय पे। पहले आप अपनी बात रखिएगा। निपुण जी ने पूछा था कि आपको सूत्र कहाँ से मिला। ये सूत्र नहीं, समाचार है। क्योंकि मैं किसी आईबी इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं समाचार पे विश्वास करता हूँ, और उस समाचार पे जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा वित्त पोषित हो, नवभारत टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया 14 मई को एक रिपोर्ट करता है। वो कहता है नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, कराची में आतंकवादियों की महारैली, भारत के खिलाफ जमकर उगला जहर। कराची में आतंकियों ने खुलेआम जनसभा की, मंच से भारत विरोधी नारे लगाए, कट्टरपंथी इस्लामी नेता, खुखार आतंकवादी शामिल थे, लश्कर और जमात समर्थकों ने भाग लिया। ये समाचार था। हमारे पास कोई सूत्र नहीं होता है, सूत्र सरकार के पास नहीं होता है। और जो व्यक्ति इस पे विश्वास नहीं करेगा, 6-7 को हमने सारे आतंकवादी नष्ट कर दिए। 11 या 12 तारीख को कराची में 20,000 आतंकवादी महारैली करते हैं, और मोदी जी द्वारा वित्त पोषित अखबार इसको छापता है बड़े बड़े हेडलाइंस में करके। तो प्रश्न बनता है भारत की हर जनता का, हर वो न्यूज चैनल जो देशभक्त है उसको ये प्रश्न पूछना चाहिए, जब आपने नष्ट किए थे तो ये कहां से आ गए। अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी कही जा रही है बार बार, कि ट्रंप को जवाब देना चाहिए। आदरणीय चैनल हेड जी ने भी इस बात को कहा कि यहाँ दबाव देना चाहिए, और जवाब दिया गया है ट्रंप को। वो छोटे छोटे देशों ने जवाब दिया है, मैक्सिको ने जवाब दिया है, कोलंबिया ने जवाब दिया, और ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। क्या नरेंद्र मोदी जी इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, या भारत देश को उन्होंने इतना कमजोर समझ रखा है कि वो जवाब देने से डर रहे हैं? अरे टैरिफ का डर नहीं होता है। हमने 150% टैरिफ पे बिजनेस किया हुआ है अमेरिका से, और अमेरिका से बिजनेस करके हम प्रॉफिटेबिलिटी में हैं। अभी गलत फिर बोल रहे थे निपुण जी, जब पूरे विश्व में वैश्विक मंदी थी, तो भारत अकेला देश था जिसने स्टैंड किया था अपनी इकोनॉमी को 1991 में। उस बारे में भी झूठ बोल रहे थे। तो जो वैश्विक मंदी में हम अपने को स्टैंड कर सकते हैं, तो ट्रंप के टैरिफ का भय हमको बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप का भय हो सकता है, लेकिन भारत की जनता को नहीं है, भारत के देश को नहीं है। 65 की लड़ाई में हम लोगों ने एक टाइम खाना खाया है, पूरी देश की जनता ने एक टाइम खाना खाया है। तो नरेंद्र मोदी जी क्यों डरते हैं? उनको कहना पड़ेगा, जैसे कोलंबिया ने कहा, जैसे मैक्सिको ने कहा, कहना पड़ेगा। और पाकिस्तान को जो लगातार लाभ मिल रहा है इसके एवज में, ऑपरेशन सिंदूर के एवज में, उस लाभ को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक रखे हैं, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अब एक सेकंड, बस एक और लास्ट में करते हैं। हमारे पास और विकल्प है, हमारे पास विकल्प था यूरोपियन यूनियन में नरेंद्र मोदी जी द्वारा वित्त पोषित एक कंपनी नायरा तेल बेचती थी रूस से लेके, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। हर विदेशी मुद्दे पे हम फेल हैं। जहां भारत राष्ट्र को फायदा हो सकता है, इनकी व्यक्तिगत कंपनी जो इनसे जुड़ी हुई उसको हो सकता था, उस पर भी नहीं बोल पाए, चुप रहेंगे। तो भारत देश का नागरिक चुप नहीं हो सकता है, और विपक्ष उसकी आवाज बनेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। सुमन जी, एक सवाल है मेरा, अभी जो मैंने बड़ी अपडेट यहाँ पर दी है। देखिए, टैरिफ तो लगाने का ऐलान हो गया, जुर्माना भी लेंगे क्योंकि रूस से सैन्य सामान खरीदता है भारत। क्या हम ये जो चर्चा चल रही है, क्या भारत ये तो पूछ ही सकता है कि अब किस बात का टैरिफ और किस चीज का टैरिफ? और जो चीजें हो रही थी, जब उनका नाम नहीं लिया जा रहा, इतनी चीजें नहीं हो रही, तो इस पर तो बात हो सकती है, या भारत यहाँ भी ठीक है सारी चीजों को सहन करेगा? सुमन जी, देखो ऐसा है कि अमेरिका हमारे यहाँ से करीब 87 अरब डॉलर का आयात करता है, और 42 अरब डॉलर अमेरिका से हम लोग आयात करते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर अमेरिका हमसे नाराज हो गया, टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ घटा दिया, तो हिंदुस्तान कुछ बिगड़ने वाला है। मैं तो समझता हूँ कि भारत सरकार को कड़ा नोटिस लेना चाहिए। अमेरिका का जो राजदूत है उसको बुलाकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए कि बार बार ये ट्रंप जो कह रहे हैं, 1 बार 2 बार 20 बार 30 बार, ये क्यों कह रहे हैं वो कि मैंने सीज फायर करा? क्या वो दादागिरी चाह रहे हैं कि मैं दादा बन गया हूँ पूरे विश्व का? ये दिखाना चाहते हैं वो लोग? या वजह क्या है पता तो लगे कम से कम। अपनी नाराजगी मुझे लगता है कि एक बार प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को
दर्ज करवानी चाहिए ट्रंप के खिलाफ कि हमारे मामलों में क्यों बार बार बोल रहे हो। जब प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि हमें किसी भी संसार किसी नेता ने कोई जवाब नहीं दिया, बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री का इतना कहना काफी होता है। वही तो बात है सुमन जी कि वो यहाँ कहते हैं और उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर वही चीज को रिपीट करते क्यों? ये तो सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए तो विपक्ष चुप भी हो जाएगा तो फिर वही चीज बाद में आ जाती है। खैर रोकूंगी, समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से। राखी, आपने कहा कि अभी अभी जो 25% जो है ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया और जुर्माना लेने की बात किया, तो अब बिल्कुल वक्त आ गया है और भारत सरकार इस पर निश्चित रूप से कोई न कोई सख्त निर्णय लेगी। ट्रंप को इस बात का जवाब देना पड़ेगा भारत सरकार को और सरकार हमारा देश इस मामले में काफ़ी मजबूत है। जहाँ तक ये बार बार ट्रंप के इस तरह की बातें कहने का बार बार बातें आ रही हैं, हमें लगता है कि ट्रंप एक तरह से सिनिकल बिहेवियर लग रहा है कि ऐसी बातों को बार बार दोहराने की ज़रूरत क्या है। देखिए, जैसे ही संसद में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा, उसके तुरंत बाद फिर ट्रंप आ गए सामने। ये ट्रंप क्या है, कोई ऐसा मदारी का खेल तो नहीं है। दो देशों के बीच के रिलेशन का है और इस रिलेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो ट्रंप पहले बार जो अमेरिका बार बार भारत के साथ अच्छे रिश्ते की बात करता है, अगर ट्रंप इस तरह का असंतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से देश को इस बारे में सोचना पड़ेगा। जहाँ तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात है, ये तो हम अपने देश में है, अपनी बातें अपने आपस में तय कर लेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। बिल्कुल, समय की सीमा, जल्दी से बोलिए केसी जैन जी, क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, बात हो रही थी सदन के अंदर, मांग ये थी विपक्ष की कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर को जवाब मिल गया। कह रहे थे भाई जो हमलावर थे वो कहाँ गए, हमलावर मार दिए गए, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस टाइम क्यों मारे गए, जैसे लगता है देश में चुनाव हो। नहीं, वो 3 मुख्य हमलावर कहाँ गए सर? मतलब मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती, वो 3 लोग नहीं मरे, दूसरे मरे। ट्रंप पे आ गई। अरे ट्रंप के लिए जवाब दे दिया प्रधानमंत्री ने और कहा कितना बेहुदा बयान है, समाजवादी पार्टी घुटने टेक दिए। अरे पाकिस्तान के होश पागता कर दिए हमारी सेना ने और ये कह रहे हैं कि हमारे देश ने घुटने टेक दिए। प्रधानमंत्री का घुटना टेकने का मतलब क्या है? देश ने घुटने टेक दिए, किसके आगे घुटने टेक दिए? यानी कि राजनीतिक स्वार्थपरता में इतने निम्न स्तर के बयान विपक्ष के आ रहे हैं जिनको कहीं पर भी देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है केसी जैन जी, एक छोटा सा सवाल है क्योंकि समय बहुत हो गया, मगर पूछ ही लेती हूँ मैं। ये जो टैरिफ के साथ जुर्माने की बात आ रही है, उस पर बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माकूल जवाब दिया जाएगा समय के साथ और तमाम सारी कूटनीतिक बातें होती हैं और तमाम सारी बातें खुल करके भी होती हैं। जैसी आवश्यकता होगी, ये देश का मामला है, देश से जुड़ा मामला है, कोई मोदी जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी का मामला है। बिल्कुल देश के हित में जो होगा वैसा निर्णय सरकार लेगी। तो सर मैं तो देखती हूँ 1-2 दिन में, और यदि इस पर कोई सरकार या मोदी जी ने यदि एक्शन नहीं लिया या पूछा नहीं या ड्रम से बात नहीं करी, तो सर मैं तो पूछूंगी, क्योंकि हम तो देश की बात ही करते हैं, हमारी तो लाइन ही है सबसे पहले देश, तो मैं तो पूछूंगी सर। विपक्ष को आप कुछ भी बोलिए, यहाँ तो जवाब देना पड़ेगा। अब रुकिए, वो जुर्माना किस बात का और वो उस पर मोदी जी बात करते हैं कि नहीं, वो देखेंगे। फिलहाल क्योंकि समय बहुत हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 30वीं बार एक बात सीज फायर की आती है। सत्ता पक्ष बार बार कह रही है, जब उनने कह दिया कि दुनिया के किसी भी लीडर का कोई हस्तक्षेप नहीं था तो मान लेना चाहिए, लेकिन ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहा, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क जैसा है। इस बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैं टैरिफ भी लगाऊंगा, जुर्माना भी लूंगा। तो आप सारी चीजें कर लेंगे, आप बोल भी लेंगे, तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? अब इस पर यह बड़ी बात है कि भारत को स्टैंड लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि चुप रहने से सिर्फ आक्षेप आरोप हम पर लग रहे हैं, अमेरिका या ट्रंप पर नहीं। तो कितना बड़ा अपडेट इस पर होता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।